एफसी बार्सिलोना और एफसी बायर्न म्यूनिख पिछली बार भिड़े थे जिसमें 3-0 जीती थी बायर्न म्यूनिख, तो थॉमस मुलर ने एक कोट कहा था कि एफसी बार्सिलोना कांट कीप अप विद दैट इंटेंसिटी, मतलब वो इंटेंसिटी के साथ चल नहीं सकते, उस मैच की इंटेंसिटी को मैच नहीं कर सकते। भाई मैं बता रहा हूं, कल ये बात गलत साबित होने वाली थी, बस एक टच, फिनिशिंग टच की जरूरत थी और वो रह गया बारसा की तरफ से। फटाक से घुसते हैं इस रिव्यू में। अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैंने पहला वॉच अलोंग किया है कल रात में मेरा, आज रात में भी मैं करने वाला हूँ रियल मैड्रिड और लीप्जिग का, तो जरूर तुम लोग देखना और आना वहां पर, ठीक है। रिव्यू में घुसते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइनअप्स की, तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि बाल्डे की जगह अलोंसो को स्टार्ट किया गया था। हाँ, जब ये एक एक्सपीरियंस और एक अटैकिंग ऑप्शन के लिए गए थे वहां पर थोड़ा, और बाल्डे को नहीं स्टार्ट करके उन्होंने अलोंसो को शायद से इसलिए स्टार्ट करवाया होगा क्योंकि उनको लगा होगा कि बाल्डे अभी नया नया है, जबकि अलोंसो को थोड़ा मालूमात है, थोड़ी बातचीत है ना। लेकिन मैं तुमको कहूंगा तो मैं बाल्डे के लिए ही जाता अगर मैं जेवी की जगह होता तो। अब दूसरी बात करते हैं इनके लाइनअप की, बायर्न म्यूनिख की। तो भाई इनकी लाइनअप में अगर तुम देखोगे ना तो स्पीड बहुत थी, बट कल इनकी स्पीड वो काम दिखा नहीं पाई। मैनुअल न्यूअर, जमाल मूसियाला ने आधा काम किया, जबकि बहुत सारा काम इन लोगों को करना चाहिए था। अगर मैं फर्स्ट हाफ की रिव्यू में घुसूं, देखो मैं फटाफट चल रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत स्पीड में जा रहा हूं, लाइनअप मैंने ज्यादा उसमें डिस्कस नहीं की क्योंकि मैच के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं लाइनअप पे थोड़ा कम टाइम दे रहा हूं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बॉस। तो देखो यार, अगर पहले हाफ में मैं घुसता हूं ना, बारसा डोमिनेंट है, उनकी बॉल कैरिंग कैपेसिटी अमेजिंग, इतने भाई मतलब 3 प्लेयर खड़े एक बंदे पे, वहां से भी वो बंदा आराम से बॉल निकाल के अपने प्लेयर को पास कर दे रहा है, मतलब इतनी जबरदस्त उनकी बॉल कैरिंग कैपेसिटी थी और पोजीशन रख रही थी बारसा। तो बारसा कहीं ना कहीं बायर्न पे डोमिनेंट पड़ रही थी, बायर्न मात खा रही थी बारसा से कहीं ना कहीं, और चांसेस बने। लेवेंडोस्की भाई कभी ऐसे चांस मिस नहीं करता, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, 11 गोल्स की जिसको बोलते हैं, कल उसने क्या चांस मिस किया भाई। वो 1-on-1 गोलकीपर के साथ बस वो आ गया था, शायद से उसका बैलेंस लूज हुआ या कुछ हुआ, और वो भाई बॉल उसने गोल के ऊपर से मार दिया। तो बारसा पहले हाफ में डोमिनेंट थी, उन्होंने चांसेस बनाए, पासिंग की, सही गेम खेला, जो चीज उन्होंने बस लैक की वो थे गोल्स। वो गोल्स नहीं निकाल पाए अपनी उस ट्रिकरी से, अपनी उस आदत से, जहां पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की को निकालना चाहिए था। और मैनुअल न्यूअर की यहाँ पे तारीफ होना चाहिए भाई, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री। भाई क्या सेव किए कल न्यूअर ने, पेड्री का पहला सेव किया, फिर लेवेंडोस्की तो सीधा हेडर था लेवेंडोस्की का, उसको सेव किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई पहला हाफ बारसा का डोमिनेंट था, लेकिन बारसा गोल्स नहीं निकाल पाई। अब मैं तुमको बताता हूं बारसा की यहाँ पे गलती क्या थी। बारसा क्या कर रही थी ना कि ठीक है, अगर तुम लोग अलग अलग भी खड़े हो, आगे के जो 3 फॉरवर्ड है, और तुम लोग चांसेस बना रहे हो, तो जब बॉल बॉक्स में आती है तो तीनों को थोड़ा करीब आ जाना चाहिए कि अगर रीबाउंड आए ना तो हम वापस से अंदर मार दे। मैंने देखा है यहां पर इनके जो 2 विंगर थे वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे थे जब बॉक्स के अंदर बॉल आ रही थी। लेवेंडोस्की सिर्फ 1 टच फिनिश कर रहे थे, और फिर वो बॉल या तो रीबाउंड होकर बायर्न के प्लेयर के पास जा रही थी या फिर किसी और के पास चली जा रही थी, मतलब बाहर चली जा रही थी सीधी सी बॉल। तो ये मुझे एक गलती लगी वहां पर। टैक्टिक्स मैंने चेंज होते हुए देखे फर्स्ट हाफ में भाई। स्टार्ट किया था कुंडे ने एज अ राइट बैक और अराउगो ने एज अ सेंटर बैक, बट फिर पोजीशन शिफ्ट हो गई, अराउगो एज अ राइट बैक आ गए, कॉज वहां पर अल्फोंसो डेविस बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था बारसा को। अल्फोंसो डेविस क्या हो जाता भाई इसको बारसा के खिलाफ, ये बंदा फ्लैश बन गया था, लिटरली आगे भाग रहा है बॉल लेके, बारसा के प्लेयर्स गिरे पड़े हैं, रफीना को उसका शर्ट खींचना पड़ रहा है भाई। तो इसलिए अराउगो एज अ राइट बैक आ गए, तो अल्फोंसो डेविस थोड़े से चुप हो गए उसके बाद, क्योंकि अराउगो के पास फिजिकलिटी है, थोड़ी रनिंग है, तो वो अल्फोंसो डेविस को रोक पा रहे थे, और कुंडे सेंटर बैक में चले गए थे। फॉरवर्ड की अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना की, तो भाई बहुत गंदा पोजीशन चेंज हुआ था बारसा का। डेम्बेले लेफ्ट से राइट पर आ गए, रफीना मिडल में थोड़े चले गए, और ऐसा 2 स्ट्राइकर टाइप कुछ हो गया था लेवेंडोस्की और रफीना का। और लेफ्ट साइड से अलोंसो बहुत ऊपर चढ़ रहे थे, बहुत ही ज्यादा ऊपर चढ़ रहा था अलोंसो। तो कुछ मतलब तुम समझ रहे हो ना कि डेम्बेले राइट से थोड़ा चांसेस बनाएगा,
और यहाँ पे रफीना और लेवेंडोस्की फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जो कि उन्होंने किया, बट हो नहीं पाया। रफीना के भी बॉल थोड़ा सा बाजू से गया भाई, शूट लिए रफीना ने 2-3, लेवेंडोस्की से भी फिनिश नहीं हो पाया वहां पे। तो ये कुछ फर्स्ट हाफ की कुछ समरी थी जिसमें बारसा ने एक डोमिनेंट फुटबॉल खेला और बायर्न को बताया कि भाई हम लोग अब पुरानी बारसा नहीं रहे, हम लोग नई बारसा है, अब हमसे ये खेलने के लिए तुमको कुछ तो करना पड़ेगा। आते हैं सेकेंड हाफ पे, भाई रिस्पेक्ट है जुको जूल्स नेगल्समैन के आगे, बायर्न म्यूनिच के प्लेयर के आगे, क्योंकि ऐसी बारसा को हराने के लिए, ये वाली बारसा को हराने के लिए जो मेंटालिटी और जो पावर तुमको चाहिए ना, वो बहुत हाई है। और मुझे ऐसे लगा कि बायर्न का कॉन्फिडेंस गिर गया, बट बायर्न ने मुझे रॉन्ग प्रूव करते हुए भाई क्या सेकेंड हाफ खेला है। मतलब उन्होंने आते से ही बारसा को सेट नहीं होने दिया, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया। वो कॉर्नर का गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, हमारे लूकास हर्नांडेज ने जो वो कॉर्नर का गोल मारा था, वो बारसा का कॉन्फिडेंट गिराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और भाई क्या यार, ओलोंसो एक बारी मार्क कर लेता बस लूकास हर्नांडेज को, इसलिए मैं कह रहा था कि बाल्डे को स्टार्ट करवाओ, बिकॉज बाल्डे वहां पर रहता ना तो वो फास्ट है थोड़ा ओलोंसो से, वो मार्क कर लेता। बट यहां पर ओलोंसो की छोटी सी गलती और गोल, लूकास हर्नांडेज भाई हेडर से सीधा गोल मार देता है। और भाई मतलब बायर्न के स्टेडियम में सब लोग उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, बिकॉज भाई इतनी खतरनाक बारसा टीम जो सांस भी नहीं लेने दे रही। गैवी सेडियो माने को जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो उसको हिलने भी नहीं दे रहा। गैवी मतलब भाई गैवी पूरे ग्राउंड पे कल मुझे भागता हुआ दिखा है, धक्के देते हुए दिखा है, प्लेयर्स को गिराते हुए गिरते हुए दिखा है। तो ऐसी बारसा के खिलाफ गोल मारना बहुत बड़ी बात है। लूकास हर्नांडेज भाई हेडर मार देते हैं, गोल हो जाता है। अब हम फैंस क्या सोच रहे थे कि ठीक है चल एक गोल है, कमबैक हो सकता है ना। तो उम्मीद है बायर्न म्यूनिच, एफसी बायर्न म्यूनिच सीधा बना के आए थे, क्या एक गोल काफी नहीं है भाई, हमको थ्रेड बढ़ाना पड़ेगा। लिटरली दिख रहा था फर्स्ट हाफ का चेंज सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में ओनली सेडियो माने वाज रनिंग ज्यादातर आगे, और उनके साथ लूरिस साने थे जिनका परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में पैथेटिक था। मतलब बॉल बंदा रिटेन कर ही नहीं पा रहा है, उसके पास बॉल आ रही है, ड्रिबलिंग करने की कोशिश कर रहा है, कभी पास करने की कोशिश कर रहा है, बॉल छोड़ दे रहा है, पोजीशन लॉस्ट कर दे रहा है। तो लिटरली यहां पर दिख रहा था कि 4 प्लेयर, जमाल मुसियाला, माने, साने और एक उनका प्लेयर जो मिडफील्डर लियोन गोर्त्से का क्या नाम है, हाँ गोर्त्से का जो भी नाम है यार वो बंदे का, आई एम सॉरी मैं नाम लेने में बहुत ज्यादा वीक हूं प्लेयर्स का। वो बंदा जब सैबिटाइजर की जगह आया, जो भी है वो गो भैया उनको बोलते हैं हम लोग, तो उसने वो चारों आगे अटैक में सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहे थे। और लिटरली भाई बायर्न अटैक पे आ चुकी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंडर्स भले ही तुम लोग थोड़ा ज्यादा पीछे रहो, थोड़ा वो रहो, बट हम तो अटैक करेंगे। लूरिस साने जिनका परफॉर्मेंस अब तक का सबसे गंदा परफॉर्मेंस रहा था मैच में, मतलब फर्स्ट हाफ में वो बंदा फ्लैश बन जाता है, उसकी अलग ही भाई ब्रीड है वो 2 डिफेंडर्स, अराउगो जैसे डिफेंडर्स को पास करना इतनी स्पीड में कम बात नहीं है, बिकॉज अराउगो अगर एक पैर डाल दे तो तुम नीचे जाके गिरोगे। अराउगो ने शायद से रिस्क नहीं लिया और पैर नहीं डाला ताकि वो पेनाल्टी ना हो जाए, और भाई जूल्स काउंडे थोड़े दूर थे, उसकी वजह से साने और उनका डिफेंस थोड़ा मतलब खुला था कि चांसेस बनाने के लिए। अब जब बॉक्स में प्लेयर आ रहा है तो तुमको डिफेंस को थोड़ा कॉम्पैक्ट तो करना चाहिए ना यार, थोड़ा तो कम करना चाहिए ताकि स्पेसेस ना बन सके, न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बढ़ सके। भाई साने निकल गया लिटरली काउंडे और अराउगो के बीच में से, और क्या गोल मार, ब्यूटीफुल फिनिश। वो फिनिश करना बहुत हार्ड था आई थिंक सो, क्योंकि टर स्टेगन भी सामने से आ रहा था उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए, तो बंदे ने फिनिश किया और भाई 2-0 बायर्न ने बारसा को सेट ही नहीं होने दिया और अचानक में 2 इंजेक्शन ठोक दिए भाई। वही बात हो गई, और रिस्पेक्ट बनती है ऐसे गेम के लिए, बिकॉज इतनी अटैकिंग बारसा टीम के खिलाफ, इतनी स्पीड है उनके अटैक में, रफीना, डेम्बेले और लेवेंडोस्की जैसा फिनिशर, उसमें ऐसा रिस्क लेके ऐसे फिनिश करना कमाल है भाई, कमाल है। और एक बायर्न की एक बात जो मुझे सेकंड हाफ में अच्छी लगी, हम लोग बारसा पे भी आएंगे, अभी आखिरी में मैं बारसा वालों पे आने वाला हूं, तो आखिरी तक देखना, आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बारसा फैंस के लिए एक मैसेज देने वाला हूं। तो देखो यार, और एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी बायर्न म्यूनिच की, वो था उनका थर्ड हाफ में, मतलब एक फाइनल टच होता है ना, वो फर्स्ट हाफ में हो ही नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं फर्स्ट हाफ में बायर्न ने चांस नहीं बनाया, बायर्न ने भी चांस बनाए थे,
बट वो जो एक फाइनल टच होता है लो ब्लॉक में, वो लोग वो कर ही नहीं पा रहे थे। अब आखिरी तक आ रहे हैं, बॉक्स में ला रहे हैं, हक दे रहे हैं, बॉक्स में ला रहे हैं, हक दे रहे हैं, वो ही चल रहा था। सेकंड हाफ में वो सुधर चुका था भाई, पता नहीं क्यों, क्योंकि सैबिटाइजर बाहर गए थे, वो दूसरे प्लेयर अंदर आए थे, या उन लोग ने ज्यादा प्लेयर बढ़ा दिए थे अटैक में। सेकंड हाफ में वो लिटरली बारसा को थ्रेट दे रहे हैं, वो बारसा को बार बार अटैकिंग थ्रेट दे रहे हैं कि भाई हम लोग डिफेंस पे नहीं जाने वाले हैं, 2 गोल मार के कि तुम लोग आओ अब अटैक करो, हम लोग अटैक करते ही रहेंगे। तो ये एक मेंटालिटी जो थी, तुमने देखा होगा 89th मिनट पे थॉमस मुलर किस तरीके से प्रेशर कर रहा था बारसा पे। वो लिटरली भाग रहा है बंदा, उसका बर्थडे है 33 बर्थडे पे, वो भाग रहा है पूरे ग्राउंड पे कुत्तों की तरह का, नहीं मैं खेलने ही नहीं दूंगा। मैन ऑन मैन मार्किंग ना बारसा ने कल आखिरी के मिनट्स में बहुत बढ़ा दी थी। मतलब ये तुम्हारा बंदा है, इसको पकड़ो छोड़ो मत, कुछ भी हो इसको छोड़ना नहीं है, इसके पास बॉल आया इसको सांस मत लेने दो, इसको डिस्पोजेस करो। तो वही बात थी बायर्न म्यूनिख की यहाँ पे कि वो मेंटालिटी और वो स्ट्रेंथ बायर्न ने दिखाई, तब जाके वो ऐसी टीम बारसा को हरा पाई। अब आते हैं बारसा वालों पे, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, सुन लो बारसा वालों, तुम लोगों को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है कि एक मैच हार गए तो दुनिया टूट गई, ये वो नहीं। तुम लोगों को थोड़ा अंदर से खुश भी होना चाहिए कि ज़ेवी बॉल स्टार्ट हो रहा है। बारसा ने इतना कंपटीशन बायर्न को इससे पहले गेम्स में कभी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया भाई। ये कंपटीशन दे रही है बारसा, यानी कि तुम लोगों को थोड़ा तो खुश होना चाहिए कि नहीं हमारी टीम ने अच्छा खेला है ना। निराश तो तुम हो गई, पता है अब इंटर मिलान से मैच जीतना पड़ेगा बारसा को, बट थोड़ा खुश हो कि हाँ बारसा अच्छा खेल रही है, उम्मीद रख सकते हैं बारसा से। बारसा फैंस को मेरा एक वो यही है कि देखो यार फुटबॉल है, गेम्स आते हैं, हार जीत होती है, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। हिम्मत मत हारो भाइयों, हिम्मत मत हारो, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और लाइव स्ट्रीम में करने वाला हो आज रात में, उसमें भी आ जाना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अगर मत करना बोल रहा हूं मैं, कर देना अगर पहली बार तुम लोग चैनल पे आए हो तो। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाला मद्रिद, ग्रासिया।